एक दूर दराज गांव में रहमत अली नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेतों, मट्टी और सख्त मेहनत के गर्द घूमती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाता और रात देर तक काम करता। उसकी कुची झोंपड़ी बारिश में टपकती थी और कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता था। रहमत अली का एक ही ख्वाब था, उसका बेटा हुसन पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। हसन बचपन ही से बहुत ज़हीन था। जब दूसरे बच्चे खेलते वो पुरानी किताबें पढ़ता रहता। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, लोग मामूली बीमारियों में भी शहर जाने पर मजबूर होते थे। एक दिन हुसन ने अपनी माँ को शदीद बीमार होते देखा। पैसे न होने की वजह से वक्त पर इलाज न हो सका और उसकी माँ दुनिया से चली गई। उसी दिन हुसन ने अपने वालिद से कहा, अबू मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि किसी गरीब की माँ इलाज न मिलने की वजह से न मरे। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। वक्त गुजरता गया। हसन दिन में स्कूल जाता और शाम को अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता। रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूख की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती, मगर वो ख्वाब याद करके फिर किताब खोल लेता। एक दिन स्कूल के हेड मास्टर ने ऐलान किया, जिले भर में एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है। जो बच्चा पहली पोजीशन लेगा उसे शहर के बड़े कॉलेज में मुफ्त तालीम मिलेगी। हुसन ने जी जान लगा दी। पूरा गांव उसका मजाक उड़ाता था, अरे किसान का बेटा डॉक्टर बनेगा। ये ख्वाब गरीबों के लिए नहीं होते। मगर हसन खामोश रहता। इम्तिहान का दिन आया। हुसन ने बहुत अच्छा पर्चा दिया, लेकिन वापसी पर एक हादसा हो गया। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसकी किताबें और कागजात छीनकर नहर में फेंक दिए। वो लोग हुसन से हसद करते थे। हुसन टूट गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। उस रात उसने पहली बार अपने वालिद को रोते देखा। रहमत अली आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, या अल्लाह मेरे बेटे की मेहनत जाया न होने देना। चंद हफ्तों बाद नतीजा आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। हुसन डरते डरते वहां पहुंचा। हेडमास्टर के हाथ में रजलट था। अचानक उसने बुलंद आवाज में कहा, पूरे जिला में पहली पोजीशन। हसन रहमत अली। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वो खामोश हो गए। रहमत अली खुशी से सजदे में गिर गया। हुसन को शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। शहर में अमीर तलबा उसके गरीब कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। कई बार उसके पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। वो रात को होटल में बर्तन धोता और दिन में क्लासें लेता। एक रात जब वो होटल से वापस आ रहा था, उसने सड़क किनारे एक जख्मी बूढ़े आदमी को देखा। लोग वीडियो बना रहे थे, मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। हसन फौरन उस शख्स को अस्पताल ले गया और अपना खून देकर उसकी जान बचाई। अगले दिन हुसन हैरान रह गया। वो बूढ़ा आदमी शहर के सबसे बड़े अस्पताल का मालिक था। उसने हुसन से कहा, बेटा आज तुमने मुझे नहीं, इंसानियत को बचाया है। आज से तुम्हारी सारी पढ़ाई और इखराजात मेरी जिम्मेदारी हैं। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने वालिद की मेहनत याद आ गई। कई साल बाद हुसन एक बड़ा डॉक्टर बन गया। एक दिन वो अपने गांव वापस आया। पूरा गांव उसके इस्तकबाल के लिए जमा था, लेकिन हुस्न सीधा अपने खेतों की तरफ गया, जहां उसका बूढ़ा बाप कमजोर हाथों से अब भी मिट्टी खोद रहा था। हुसन ने आगे बढ़कर अपने वालिद के हाथ पकड़ लिए और कहा, अबू अब आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, अब आपको मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रहमत अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन हुसन ने गांव में एक मुफ्त अस्पताल बनाने का ऐलान किया, अपनी माँ के नाम पर। अब लोग अपने बच्चों को मिसाल देते हुए कहते थे, अगर इरादा मजबूत हो तो किसान का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। सबक, मेहनत, सब्र और वालिदैन की कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाते।